झारखंड में सियासी संकट के बीच अब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि वे जल्द से जल्द वस्तुस्थिति को स्पष्ट करें ताकि वे आगे की रणनीति तय कर सके। राज्य में सियासी संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनसेवा को एक एक पल देना हमारा मकसद है, पर हमारी पीठ पर छुरा घोंपने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक संस्था और राजभवन पर पूरा विश्वास है और हमें न्याय का भरोसा है। साथियों, दोस्तों, आप सभी लोगों को ये गठबंधन की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार, वो जिस तरीके से अभी बीच के कुछ माह हुए हैं, उस माह में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश करके विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को अनावश्यक रूप से सरकार को बदनाम करने के लिए और अपमानित और प्रताड़ित करने के लिए लगाया है, हम गठबंधन के लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये लोकतंत्र का एक काला अध्याय है। लोकतंत्र में फेडरल गवर्नमेंट हुआ करती है, संघीय सरकार जो सिर्फ डबल इंजन की नहीं होती हैं, वैचारिक मतांतर होने के बाद भी सरकारें एक दूसरे के साथ राज्य हित में, मानव हित में, देश हित में मिलकर काम करती हैं। लेकिन जब हमारे युवा मुख्यमंत्री राज्य को चौमुखी विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जहां पुलिस की क्षति पूर्ति अवकाश का मामला हो, महंगाई भत्ता का मामला हो, हमारी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का बात हो, एनपीडब्ल्यू का बात हो, चाहे विभिन्न तरह की योजनाएं, जो योजनाएं आज तक इस राज्य में लागू नहीं हुई थी, सभी लोगों को पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की योजना, सोवरेन साड़ी या नीलांबर पीतांबर योजना या पोटो हो है खेल योजना आदि आदि बहुत विषय पर जब मुख्यमंत्री तेज गति पे काम कर रहे हैं, तो उनको हाथ पैर जकड़ने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्र की सरकार ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कर रही है जिनसे लोगों में एक भ्रम पैदा हो। लेकिन झारखंड के लोग सीधे साधे सरल लोग हैं और ये स्टेट आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोगों का स्टेट है और ये कभी भी अनावश्यक चीजों को पसंद नहीं करता, तीन तेरह को पसंद नहीं करता। बीच बीच में अचानक देखते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाओं को निर्णय लेने की बात है, वो निर्णय क्या होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो निर्णय समय से पूर्व जो है यहाँ के कुछ कुछ गोपीचंद जासूसों को मिल जाते हैं। कोई ये कह देता है कि अभी 33 ही एमएलए गए थे मुख्यमंत्री के साथ। तो मैं आपके माध्यम से पूछता हूं कि निशिकांत दुबे जी चौकीदार हैं क्या? कि वो चौकीदारी कर रहे थे, गिनती कर रहे थे? कि वो क्या है जो उनको हर चीज की पूर्व जानकारी हो जाती है? भविष्यवक्ता है कि ज्योतिषाचार्य है? तो ये एक सोची समझी साजिश है इस राज्य के मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को अपमानित करने और प्रताड़ित करने की, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से जरूर ये जानना चाहते हैं कि यदि माननीय हमारा चुनाव आयुक्त ने यदि कोई निर्णय किया है तो निर्णय को सार्वजनिक होना चाहिए। यहाँ ईडी 10-10 दिन छापामारी करती है, 20-20 दिन छापामारी करती है, बताती नहीं है किसके यहाँ क्या पकड़ाया। अरे भाई बताओ तो कि किसके यहाँ क्या पकड़ाया, कौन कितना बड़ा चोर है। और क्या झारखंड के लोग जो है सीधे सरल लोग हैं, और हम यदि सीधे सरल हैं तो हम उलगुलान करना भी जानते हैं। और झारखंड के लोग आजादी से लेकर आज तक, चूंकि ये पवित्र धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, बुद्धू भगत की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, शहीद निर्मल महतो की धरती है, और ये धरती दिशोम गुरु शिबू सोरेन की धरती है। हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थमेंगे, न डरेंगे, हर अन्याय का बदला लेंगे।
उधर होमगार्ड जवान से तथाकथित रूप से मारपीट करने वाले आभूषण दुकानदार को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है, जबकि दूसरी ओर इससे आक्रोशित बाजार के व्यापारियों ने बाजार बंद करवाए और जमकर नारेबाजी की। एक होमगार्ड जवान के साथ दुर्व्यवहार और कथित रूप से मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने मारपीट के आरोपी ज्वेलरी दुकानदार को जेल भेज दिया। उसके बाद साक्षी बाजार के दुकानदार आंदोलित हो गए और उन्होंने विरोध स्वरूप दुकानें बंद करवाई और जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अरे एक जगह रुको ना यार। क्या है आपका दुकानदार सब बंद कराने के लिए क्यों आया था लोग? क्यों आया था? अब आपको पकड़ कर बंद किया जाएगा, जेल से छोड़वाइए उसको, जिसको लेके पकड़ करके। हम अभी नहीं बंद करेंगे। मेरा देख रहे क्या कितना देख रहे हम लोग का भी क्या ना बहुत ये चल रहा बाबू, 4 दिन 6 दिन से चला बिगड़ नहीं हो। आप लोग सबको उधर साक्षी बाजार में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाकर बैरिकेडिंग कर दिए जाने के बाद बाजार में ग्राहकों की काफ़ी कमी हो गई है। इससे व्यापारियों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। सोमवार को सभी दुकानदारों ने एक बैठक की। साक्षी बाजार में एक माह पूर्व प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है, मगर इधर दुकानदारों का कहना है कि इस कदम से दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब ग्राहकों की कमी हो गई है। सोमवार को सभी दुकानदारों ने एक बैठक करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। देखिए, विगत लगभग 1 महीने से साक्षी बाजार के साथ कई समस्याएं आ रही हैं। जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया और वाहनों के प्रवेश को लेकर के वाहनों का प्रवेश को रोकने पर जोर दिया जा रहा है, उससे लेकर के व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है और भयावह की स्थिति है। व्यापार 1 महीने में ही 50% से अधिक का गिरावट हो गया है, जिसके चलते सभी व्यापारी अपने भविष्य को लेकर के आशंकित है। सबका संयुक्त प्रयास ये रहना चाहिए कि व्यापार कैसे हम लोगों का बढ़े। अब तो ऐसे लगने लगा है कि प्रश्न चिन्ह उठने लगा है व्यवस्थाओं पर कि जो लोग ये कर रहे हैं वो बाजार को ग्राहक मुक्त बनाना चाहते हैं कि जाम मुक्त बनाना चाहते हैं। दुमका की अंकिता आखिर जिंदगी की जंग हार गई, मगर उसे न्याय दिलाने की मांग अब तेज होने लगी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा दोषी युवक को फांसी देने की मांग करते हुए साक्षी में सरकार का पुतला फूंका। दुमका की अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग एवं राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा रविवार को साक्षी गोलचक्कर पर रायन किया गया। आपको बता दें कि शाहरुख खान नामक युवक अंकिता पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका था और बीती रात इलाज के क्रम में अंकिता ने दम तोड़ दिया। इसके पीछे तथाकथित तौर पर एक तरफा प्रेम की बातें सामने आई है। आज झारखंड राज्य में कोई भी बच्ची सेफ नहीं है। आज झारखंड सरकार निकम्मा बैठी हुई है, अपना मौज मस्ती कर रही है और हमारे समाज, हमारे देश, हमारे हिंदुत्व की लड़की का बलात्कार करके बलात्कार करने का कोशिश किया गया और उसको जलाने का कोशिश किया गया। वहीं दूसरी ओर हिंदू युवा संघर्ष समिति ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार से मांग की है कि दोषी युवक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अंकिता सिंह की निर्मम हत्या हुई है गुमला में, उसके विषय में आज हम लोग डीसी महोदया को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि इस तरह से जो बहन बेटियों के साथ कंटिन्यू चला आ रहा है, इस तरह का अपराध पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है और आगे भी लगता है कि इस तरह का अपराध जो है अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुआ तो इस तरह का अपराध जल्दी रुकेगा नहीं। वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की ओर से साक्षी गोलचक्कर पर आरोपी युवक का पुतला फूंका गया एवं सरकार से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। तो मैं विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी से पूनम रेड्डी हूँ और हमारी सोच से तो जिस तरह से हमारी बेटी को जिंदा जलाया गया उसी तरह से बीच सड़क में उस जिहाद। और सरकार से क्या मांग करते हैं, जिस तरह से जलाया उसको कैसे
उसको फांसी दिया जाए। की घटना है, झारखंड की एक बेटी जो दुमका निवासी थी, जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसके घर में पेट्रोल छींट के सोती हुई बच्ची को आग लगा दिया, जो इलाज के दौरान उसकी परसों मृत्यु हो गई। ये जो झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और ये जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये जो मामला है ये तो सरासर लब जिहाद का मामला है। झारखंड सरकार द्वारा मानदेय की राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने के बाद राज्य भर में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने एक आभार यात्रा निकालते हुए झारखंड सरकार की दीर्घायु की कामना की। आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं काफ़ी खुश हैं और सरकार के साथ खड़ी हैं। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम जिले की आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं सरकार के समर्थन में आभार यात्रा निकाला और जिला मुख्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री के नाम एक आभार पत्र सौंपते हुए हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने झारखंड सरकार के प्रति आभार जताते हुए कहा, जिस मांग को लेकर वे पिछले कई सालों से आंदोलनरत थी, हेमंत सोरेन सरकार ने एक झटके में उनकी सभी मांगों को पूरा कर दिया है, जिससे राज्य के 24 जिलों की आंगनबाड़ी सेविकाएं खुश हैं। चले आगे बढ़िए। जितने भी संगठन है, 6 संगठन है, पूरे सेविका सहायिका अपने मानदेय वृद्धि के में लगे हुए थे और बार बार सरकार से मांग कर रहे थे। पहले भी कर रहे थे, जो नहीं हुआ, लेकिन जब से हेमंत भैया अपने गद्दी पे बैठे तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का मांग को पूरा कर दूंगा, और उन्होंने जो हम लोगों का मांग था उसको संतोषजनक पूरा कर दिया। जैसे कि हम लोग का मानदेय वृद्धि कर दिए, नियमावली लागू कर दिए, EPF कर दिए, और अवकाश जो मिलती है मातृत्व अनुदान वो वाला उन लोग को लिए भी 8 महीना कर दिए। हम लोग को विशेष अवकाश भी 2 रोज दिए, जो कभी भी इमरजेंसी होगा तो ले लेगी। उसके बाद 6% हम लोग का EPF कर दिए, जो हम लोग का मानदेय से कटेगा और सरकार देगी। आज रैली निकालेंगे। सोनारी आदर्श नगर हाउसिंग सोसाइटी की नई कमेटी ने पुरानी कमेटी के लोगों द्वारा दबंगई करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। आदर्श नगर सोसाइटी के नई कमेटी के सदस्यों ने कहा कि कमेटी का गठन हुए काफ़ी समय बीत चुका है, बावजूद इसके पुरानी कमेटी के कुछ सदस्य सोसाइटी कार्यालय की चाबी नई कमेटी को नहीं सौंप रहे हैं, बल्कि उल्टे दबंगई कर मारपीट पर उतारू है। इससे पूरी सोसाइटी परेशान है। इन्होंने इस मामले को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही इस पर कार्रवाई की मांग की है। स्वावलंबी समिति से है, यहाँ पे 11 फेज है, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। 2 आदमी 3 आदमी करके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग DC ऑफिस में आए हैं। यहाँ पे एक कंप्लेन है हम लोग को कुछ दिन पहले आदर्श सहकारी गृह समिति का चुनाव हुआ था। ये चुनाव में यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब कमेटी बनने के बाद जब हम लोग ऑफिस में जाने की कोशिश किया, वहाँ पे जो उपस्थित जो आउटगोइंग CEO है, तो उन्होंने वो दबंगगिरी करके उसको दबा के रखा हुआ है, तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। वहाँ पे अपना मासिल बल खड़ा कर दिया, सबको डरा धमा के जितना मेंबर थे सबको वहाँ से भगा देता है। कोविड काल के बाद इस वर्ष बाला गणपति विलास द्वारा कदमा में भव्य गणेश उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 31 अगस्त से 18 सितंबर तक लोग मेले का लुत्फ उठा पाएंगे। एक वार्ता के दौरान कमेटी ने इस आशय की जानकारी दी कि बता दें कि लगातार विगत 104 वर्षों से गणेश उत्सव कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण छोटे रूप में पूजा को संपन्न कराया जा रहा है, लेकिन अब तमाम नियमों में काफ़ी छूट मिलने के बाद इस बार फिर से कोरोना नियमों का पालन करते हुए भव्य पूजा का आयोजन होगा, जहां विशाल मेले का भी मजा शहरवासियों को मिलेगा। 31 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मेले का आयोजन होगा। अध्यक्ष श्री बाल गणपति विलास, आप सबों का गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से कदमा का जो भव्य पूजा है, ईस्ट जोन का सबसे बड़ा पूजा, उसे मनाने का पूरा तैयारियां की जा रही है और पूरा करीब तैयारी की अंतिम चरण में है। 30 तारीख को इस पंडाल इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है और उसमें श्री मुख्य अतिथि रघुवर दास जी आ रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर में गुंजन यादव जी आ रहे हैं, स्पेशल गेस्ट में
एली बोधनवाला जी को बोला गया है। आर रवि प्रसाद जी टाटा वर्कर्स यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी डायरेक्टर श्रीलेदर, दिवाकर सिंह जी चेयरमैन पीस कमेटी, दिनेश कुमार और गण्यमान्य व्यक्ति रहेंगे। उधर छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक समिति द्वारा तीज के एक दिन पहले कुरु भात का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के जरिए सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। सामूहिक रूप से आज करू भात का आयोजन किए महिला मंडल के द्वारा और सभी बहनें आई हुई हैं। आज एक जगह करू भात का आयोजन है और सामूहिक रूप से खाएंगे, जिसमें करेला है, चेंज भाजी बोलते हैं जिसको पाट साग भी बोलते हैं। इसका फास्टिंग रखेंगे, फास्टिंग उपवास रहेंगे। हाँ, उपवास। कब तक? कल रहेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes,
all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.